बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ सबकी बहुत ही फेवरेट डिश मटर कीमा की रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तैयार होती है, वो भी मिनटों में। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी रेगुलर बर्तन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इस रेसिपी को मिनटों में तैयार करना है, इसलिए हमने कुकर का इंतखाब किया है। हमने लिए बहुत ही कम मिकदार में कुकिंग ऑयल, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल में हम डाल देंगे कीमा। हमने लिया आधा किलो बीफ का कीमा। इसको खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए हम कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और चंद लौंग। इन्हीं खड़े मसालों के साथ ही स्लो फ्लेम पे हम कीमा फ्राई कर लेंगे। अब कीमे को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए और तमाम ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। कीमे को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, यानी कि इसके कलर को ब्राउन नहीं करना। कीमा मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुका है और ऑयल आप देख सकते हो कि सेपरेट हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले प्याज। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, जिनको हमने स्लाइस में काट लिया है। प्याज शामिल करने के साथ ही हम फ़ौरन से पानी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि कीमा जलने ना पाए। ठीक 1 गिलास भर के हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही 2 चम्मच भर के हम लेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ, और साथ ही शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अलावा मज़ीद किसी और खड़े मसाले, खुश्क मसाले या नमक का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। ढक्कन लगाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए कीमा को हम गलने देंगे। इसकी मज़ीद तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल, और इसी में हम डाल देंगे सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत। नमक के साथ ही बहुत ही कम मिकदार में हम खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 2 छोटे चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 2 छोटे चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। स्लो फ्लेम पे हम इन मसालों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जो ही कलर चेंज होगा तो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करके छिलके समेत हमने पेस्ट बना लिया। अब इन्हीं टमाटरों को इसी मसाले में थोड़ी देर के लिए हम मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगाएंगे और इतनी देर के लिए हम कुक करेंगे कि टमाटर का जो तमाम पानी है वो खुश्क हो जाए। कीमा चेक कर लेते हैं जी, कीमा किस हद तक कुक हो चुका है। आप देख सकते हो कि पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, कीमा गल चुका है और साथ में प्याज भी गल चुके हैं। मसाला चेक कर लेते हैं जी, मसाला किस हद तक तैयार हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार किस्म का ये मसाला जो है रोस्ट हो चुका है। टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। बस इसी तरह का हमें मसाला चाहिए। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे जी कीमा। कीमा डालने के साथ ही चम्मच से हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि मसाले का जितना भी टेस्ट है वो कीमे में शामिल हो जाए। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है, क्योंकि हमने खड़े मसालों, प्याज, लहसुन के साथ कीमे को कुक कर लिया था। अब हम इसमें मटर का इस्तेमाल करेंगे। ये सीज़न के मटर हैं, बिल्कुल फ्रेश मटर हैं, और हमने मटर को इतना ही कुक करना है कि बाइट लगाते हुए हमें फ़ील होना चाहिए कि मटर गल चुके हैं, और मटर से बहुत ही अच्छा सा जायका आना चाहिए। इस स्टेज पे हम करेंगे इसमें करीम का इस्तेमाल। अब करीम जो है, आप दूध के ऊपर वाली मलाई भी ले सकते हो, आप डब्बे वाली करीम भी ले सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन है और ये इस रेसिपी में लाज़मी नहीं है। अगर करीम आप इस्तेमाल करते हो तो इस रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक अलग सा जायका आ जाएगा। सिर्फ़ इसके टेस्ट के लिए हमने करीम का इस्तेमाल किया। अगर आप करीम का इस्तेमाल ना भी करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार होती है। थोड़ा-सा हमने पानी शामिल किया है, करीम शामिल किया है और तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाएँगे, दम वाली आँच पे हमने कीमा और मटर को कुक करना है। आप देख सकते हो कि तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, और कीमा जो है वो भी रोस्ट हो चुका है और मटर भी कुक हो चुके हैं। हमने मटर के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने दिया, इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं होने दिया। हमने चेक करके देखा है तो मटर जो है तकरीबन कुक हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के।
अब इस रेसिपी में जान डाल देने के लिए हम हरे धनिए का इस्तेमाल करेंगे, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही बारीक कटी हुई लंबाई में हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे। अदरक का टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है जब इस तरीके से एंड पे अदरक का इस्तेमाल किया जाए। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर ये बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।